बबलू, इतनी ठंडी में चिप्स। और अभी अभी तो तुमने नाश्ता किया था। क्या तुम्हें फिर भूख लग गई? क्या करूं दादी, मुझे हर पल भूख लगती है, जैसे पेट में कोई आग जल रही हो। और पता नहीं क्यों मैं खा बहुत रहा हूं, पर लगता है कि मेरा शरीर रोज सिकुड़ता जा रहा है। यही तो हेमंत ऋतु का खेल है मेरे बच्चे। तुम बीमार नहीं हो, तुम तो ताकतवर बन रहे हो। ताकतवर? पर मेरा शरीर सिकुड़ रहा है दादी। बाहर की तेज ठंडी तुम्हारे शरीर की पाचन अग्नि जठराग्नि को बाहर निकलने नहीं देती। इसलिए यह अग्नि तुम्हारे पेट में भयंकर रूप से प्रबल हो जाती है। अब सुनो सबसे जरूरी बात। यदि इस प्रचंड अग्नि को खाने का पर्याप्त ईंधन नहीं मिला तो यह क्या करेगी? क्या करेगी? ये तुम्हारे शरीर के धातुओं को ही खाना शुरू कर देगी। ये सबसे पहले तुम्हारे रस और फिर मांस को खाएगी। इसीलिए तुम्हारा शरीर कमजोर और दुबला होता जा रहा है। चिप्स और हल्की फुल्की चीजें इस प्रचंड अग्नि के लिए काफी नहीं है। ओह, तो इसका मतलब है कि मुझे जमकर खाना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सही चीजें। इस विसर्ग काल में तुम्हें 3 तरह के स्वाद चाहिए: मीठा, खट्टा और नमकीन। आज से तुम्हारा खाना सिर्फ गर्म नहीं, बल्कि भारी और स्निग्ध होना चाहिए। तुम्हें नए चावल का भात, गेहूं के उत्पाद और दूध के उत्पाद, दही, खोया, पनीर खूब खाने हैं। गन्ने का जूस और खूब सारा घी और तेल अपनी डाइट में शामिल करो। अब जीवन शैली की बात। क्या तुम इतने ठंडे फर्श पर नंगे पांव घूमोगे? नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम्हें हर समय जूते और मोजे पहनने हैं। रोज सुबह नहाने से पहले वात शांत करने वाले तेल से पूरे शरीर की मालिश करो और सिर की मालिश भी। फिर गर्म पानी से स्नान के बाद केसर और कस्तूरी जैसी चीजों का लेप लगाओ। मालिश? मजा आएगा। क्या मैं कसरत करूं? हाँ, ये ताकत का मौसम है। व्यायाम करो, कुश्ती करो। इससे शरीर में गर्माहट पैदा होगी। और हाँ, रात को सोते समय पतली नहीं, बल्कि ऊन या रेशम के मोटे वस्त्र पहनो और कंबल की मोटी परत ओढ़कर सो। में शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाने देनी है। हमारा रहना भी गर्म जगह पर होना चाहिए, जैसे अंगारों की गर्मी से तपते कमरे में या पुराने जमाने की तरह भूमिगत कमरों में। दादी, ये तो कोई नियम नहीं, बल्कि एक शानदार पार्टी है। मैं आज से ही शुरू करूंगा। मैं अपनी अग्नि को इतना ईंधन दूंगा कि वह मेरे धातुओं को छू भी ना पाए।